डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस का टॉपिक करवाने जा रहा हूं। आज का हमारा फर्स्ट सम है यूज डिफरेंशियल्स एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.0037 रेज़्ड टू पावर 1/2। हमारे पास अगर स्टेटमेंट जिस भी पावर में दी होती है हम उसी पावर में जनरल इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर जनरल इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/2। अब जो ब्रैकेट में टर्म दी है वो आपके पास वैल्यू है x प्लस डेल्टा x की, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस डेल्टा x है 0.0037। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू वो एज्यूम करेंगे जो इस वैल्यू के नजदीक होती है और जिसका हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 0.0036। अब ये वैल्यू हम पुट करके डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करेंगे 0.0036 प्लस डेल्टा x दैट इज 0.0037। यहां से हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 0.0037 माइनस 0.0036। तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू है 0.0001। अब हमारे पास y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 1/2 जनरल इक्वेशन है। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि y में इंक्रीमेंट डेल्टा y का है तो x में इंक्रीमेंट डेल्टा x का होगा। सो दैट मींस y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़्ड टू पावर 1/2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस x रेज़्ड टू पावर 1/2। यहां से y कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा y आपके पास आएगा x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस x रेज़्ड टू पावर 1/2। नाउ अब हमारे पास x प्लस डेल्टा x हमारे पास है 0.0037। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 0.0037 रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस x हमने एज्यूम किया है 0.0036, सो ये आ जाएगा 0.0036 रेज़्ड टू पावर 1/2। अगर हम 0.0036 रेज़्ड टू पावर 1/2 इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास बनेगा 36/10,000 रेज़्ड टू पावर 1/2। तो ये आपके पास होता है 6/100 स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहां से डेल्टा जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.0036 की पावर 1/2, इसकी वैल्यू आपके पास होगी 6/100। अब यहां से हम 0.0037 रेज़्ड टू पावर 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज डेल्टा y प्लस 0.0036 रेज़्ड टू पावर 1/2। अब हमें डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा y फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज dy/dx इनटू डेल्टा x। अब यहां पर हमारे पास y दिया हुआ है x रेज़्ड टू पावर 1/2, तो dy/dx हमारे पास इसका होगा 1/2√x। अब यहां से हम डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज यहां पर है 1/2√x इनटू डेल्टा x। अब यहां से डेल्टा y में हम वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा y इज 1/2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.0036 और यहां से हमने डेल्टा x की वैल्यू फाइंड की है दैट इज 0.0001। अब 0.0036
इसकी वैल्यू है 1/2 इंटू 0.06 इंटू 0.0001। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 इंटू 0.06 को लिख देंगे 6/100 और 0.0001 इसको हम लिख देंगे 1/10,000। यहां से 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां से ये आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी 1/1200। अब ये वैल्यूज यहां पर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 0.0037 रेज़ टू पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आई है 1/1200 प्लस 0.0036 रेज़ टू पावर 1/2, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है दैट इज 6/100। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1200 इज द एलसीएम, तो यहां पर आएगा 1 प्लस 72, तो ये आपके पास आ जाएगा 73/1200। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है if y is equal to x raised to power 4 minus 10 and x changes from 2 to 1.99, what is the approximate change in y? तो हमने यहाँ पर डेल्टा y फाइंड करना है, that is dy upon dx into डेल्टा x। अब यहाँ पर जो चेंज है x में वो कितना है 2 to 1.99, that means डेल्टा x की वैल्यू आएगी 1.99 माइनस 2, यहां से डेल्टा x आ जाएगा -0.01। अब यहां पर y दिया हुआ है x4 minus 10, तो यहां से हम पहले dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, दैट इज 4x3, 10 कांस्टेंट है, यहां से इसका डेरिवेटिव 0। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू 4x³ इंटू डेल्टा x। यहां पर x चेंज हो रहा है 2 to 1.99, इसका मतलब हम x की वैल्यू लेंगे 2, सो दैट मींस 4 इंटू 2³ इंटू डेल्टा x की वैल्यू हम लेंगे -0.09, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 4 इंटू 8 इंटू माइनस ऑफ 0.01, तो ये आ जाएगा -0.32। So this is the answer. Next question है find the approximate value of f of 2.01 where fx is equal to 4x square plus 5x plus 2। अब अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे f of x plus delta x that is equal to fx plus delta x into f dash x। अब यहां पर x प्लस डेल्टा x जो है वो दिया है 2.01, यहां से हमारे पास इसके नियर अबाउट जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो x की हम लेंगे 2, तो यहां से डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा 2.01 माइनस 2, सो डेल्टा x की वैल्यू यहां से आएगी 0.01। अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, सो f ऑफ 2.01 ये हमारे पास आएगा f of 2 प्लस 0.01 इंटू f डैश ऑफ 2। अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। fx दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 2, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश x दैट इज 8x प्लस 5। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो f डैश ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 16 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा 21। अब यहां पर हमारे पास fx f2 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। fx हमारे पास दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 2, यहां पर हम x की वैल्यू 2 पुट करके f2 फाइंड करेंगे। 4 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 16 प्लस 10 प्लस 2 दैट इज 28। अब ये f2 और f'2 की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो f ऑफ 2.01 हमारे पास आ जाएगा। f ऑफ 2 की जब वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 28 प्लस
हमारे पास f'2 की वैल्यू हमने फाइंड की है, दैट इज 21, सो 0.01 into 21, तो ये आ जाएगा 28 प्लस 0.21, तो इसका आंसर आएगा 28 प्लस 21. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, use differentials errors and approximation, find the approximate value of 0.009 raised to power 1/3. यहाँ पर जनरल इक्वेशन बनेगी y is equal to x raised to power 1/3. अब यहाँ पर x प्लस डेल्टा x, इसकी वैल्यू है 0.009. अब यहाँ पर हम x की वो वैल्यू एज्यूम करेंगे जिसका हम इजीली क्यूब रूट ले सकते हैं. सो टेक x इज इक्वल टू 0.008. अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.008 प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू 0.009. तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 0.009 माइनस 0.008. तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आएगी 0.001. अब यहाँ पर y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3 दिया है. इसमें अगर y में इंक्रीमेंट डेल्टा y का है तो x में इंक्रीमेंट डेल्टा x का होगा. सो हम इसको लिखेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर 1/3. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस x रेज़ टू पावर 1/3. अब यहाँ से y कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा y यहाँ से आ जाएगा. अब x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 0.009 और x की वैल्यू है 0.008. तो यहाँ से आ जाएगा 0.009 इसकी पावर 1/3 माइनस 0.008 अगेन इसकी पावर 1/3. अब हम इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं. 0.008 इसको हम लिख सकते हैं 8/1000. तो ये है 2/10 का होल क्यूब. अगर हम 0.008 इसकी पावर 1/3 लें तो ये आ जाएगा 2/10 होल क्यूब रेज़ टू पावर 1/3. यहां से 3 कैंसल तो ये आ जाएगा 2/10. अब यहां से हम 0.009 रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू फाइंड करेंगे. ये आपके पास आएगी 0.009 रेज़ टू पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस 0.008 रेज़ टू पावर 1/3. अब यहां से हम डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे. डेल्टा y इसका फॉर्मूला है dy/dx इंटू डेल्टा x. अब y हमारे पास दिया है x की पावर 1/3. यहां से dy/dx आ जाएगा 1/3 x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1. तो ये आ जाएगा 1/3 x रेज़ टू पावर माइनस 2/3. सो इसका मतलब है इसकी वैल्यू है 1/3 x रेज़ टू पावर 2/3. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे. डेल्टा y इज 1/3 x रेज़ टू पावर 2/3 इंटू डेल्टा x. अब यहाँ पर हम x और डेल्टा x की वैल्यूज पुट करेंगे. दैट इज 1/3 इंटू x की वैल्यू है 0.008 रेज़ टू पावर 2/3 और डेल्टा x की वैल्यू हमने फाइंड की है दैट इज 0.001. अब ये आ जाएगा 1/3 इंटू 0.2 क्यूब इंटू 2/3 इंटू 0.001. अब यहां से 3 कैंसल तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.001. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 1/3 इंटू 0.2 that means 2/10, again 0.2 that is 2/10
और 0.001 को हम लिख देंगे 1/1000। यहां से दो जीरोस कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/120। अब ये हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे यहां से 0.009 रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू डेल्टा y आपके पास है 1/120 प्लस 0.008 रेज़ टू पावर 1/3। इसकी वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 2/10। यहां से 120 और 10 का एलसीएम लेंगे, 121 प्लस 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 25/120। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड x meters caused by increasing the side by 2%। अब यहां पर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला है दैट इज साइड क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड हमारे पास दी है x मीटर, सो इसका वॉल्यूम आएगा x क्यूब के बराबर। अब हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। अब हमारे पास अगर साइड x है तो इसमें जो इंक्रीज डेल्टा x है दैट इज 2% ऑफ x। दैट मींस डेल्टा x हमारे पास आएगा 2/100x और इसकी वैल्यू बनेगी 0.02x। दिस इज अ चेंज इन इंक्रीज इन द साइड ऑफ x। अब उसके कारण हमारे पास वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा हमें वो फाइंड करना है। अब उसका फॉर्मूला है, अगर हमने dv फाइंड करना है, डेल्टा v फाइंड करना है, तो वो हमारे पास होगा dv/dx इंटू डेल्टा x। अब यहां पर हमारे पास वॉल्यूम दिया है x क्यूब के बराबर, सो dv/dx हमारे पास आ जाएगा 3x²। अब यहां पर हम डेल्टा v की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो डेल्टा v इज इक्वल टू 3x² इंटू डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है दैट इज 0.02x, तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, सो डेल्टा v इज 3x² इंटू 0.02x, तो ये आ जाएगा 0.06x³। तो देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, सो इसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब के बराबर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर। हमारे पास स्फीयर का रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर और हमें कहा हुआ है विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डेल्टा आर दिया है 0.03 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। अगेन इसमें हमने वॉल्यूम में जो है चेंज वो फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन इसमें हमने डेल्टा v फाइंड करना है दैट इज dv/dr इंटू डेल्टा आर। अब हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में इसका डेरिवेटिव लेकर हम dv/dr फाइंड करेंगे, सो dv/dr दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r क्यूब का डेरिवेटिव है 3r²। यहां से 3 कैंसल, तो ये आ जाएगा 4 पाई r²। अब यहां पर हम डेल्टा v की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो डेल्टा v इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू 0.03, सो 4 पाई इंटू r की वैल्यू हमारे पास 9 दी है, 9² इंटू 0.03, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.72 पाई और इसमें जो यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 17/81 रेज़ टू पावर 1/4। अब यहाँ पर पावर जो है इसमें 1/4 है, इसलिए इसकी जनरल इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/4।
नाउ अब 17 अपॉन 81 ये आपके पास वैल्यू है x प्लस डेल्टा x की, दैट इज 17 अपॉन 81। अब यहाँ पर हम x की वो वैल्यू एज्यूम करेंगे जिसका हम फोर्थ रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टेक x इज इक्वल टू 16 अपॉन 81। अब यहां से हम डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 16 अपॉन 81 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 17 अपॉन 81। जहां से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन 81 माइनस 16 अपॉन 81, तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन 81 के बराबर। नाउ y दिया है हमारे पास x रेज़्ड टू पावर 1/4। सो इफ देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा y, देन in x there is increment of delta x। तो यहाँ पर इक्वेशन आएगी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़्ड टू पावर 1/4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़्ड टू पावर 1/4 माइनस x रेज़्ड टू पावर 1/4। यहां से y कैंसल, डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज़्ड टू पावर 1/4 माइनस x रेज़्ड टू पावर 1/4। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। x प्लस डेल्टा x है हमारे पास 17 अपॉन 81 के बराबर और x हमारे पास है 16 अपॉन 81 के बराबर। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 17 अपॉन 81 रेज़्ड टू पावर 1/4 माइनस 16 अपॉन 81 रेज़्ड टू पावर 1/4। अब हम यहां से 17 अपॉन 81 रेज़्ड टू पावर 1/4 की वैल्यू निकालेंगे। 17 अपॉन 81 रेज़्ड टू पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस 16 अपॉन 81 रेज़्ड टू पावर 1/4। अब 16 अपॉन 81 हमारे पास यहां पर अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो 16 है 2 की पावर 4 और 81 है 3 की पावर 4, तो ये है 2 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 4। अब हम 16 अपॉन 81 इसकी पावर 1/4 लेते हैं, ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 1/4, यहां से कैंसल, ये आ जाएगा 2 अपॉन 3। अब यहां से 17 अपॉन 81 रेज़्ड टू पावर 1/4 हमारे पास बन जाएगा डेल्टा y प्लस 2 अपॉन 3। अब हम डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा y हमारे पास है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। अब यहां से हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। y हमारे पास है x रेज़्ड टू पावर 1/4, dy अपॉन dx हमारे पास होगा, पावर 1/4 है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/4 x रेज़्ड टू पावर 1/4 माइनस 1, ये आ जाएगा 1/4 x रेज़्ड टू पावर माइनस 3/4 और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 और इसको x की पावर माइनस 3/4 है, इसको इस तरह से लिख देंगे 1/4 x रेज़्ड टू पावर 3/4। यहाँ पुट करेंगे 1/4 x रेज़्ड टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा x। अब यहां पर x और डेल्टा x की वैल्यू पुट करेंगे। 1/4 इंटू x की वैल्यू है 16 अपॉन 81 रेज़्ड टू पावर 3/4 और हमारे पास जो डेल्टा x की वैल्यू है वो हमारे पास है 1/81। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/4 इंटू 16, ये है 2 और यहाँ पर है ये 3, इसकी पावर 4 इंटू 3/4 इंटू 1/81, यहाँ से 4 कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 8/27 इंटू 1/81, यहाँ से 27 और 81 कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/96 के बराबर। अब ये डेल्टा y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो 17/81 रेज़्ड टू पावर 1/4 इज इक्वल टू, यहां पर हम डेल्टा y की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1/96 प्लस 2/3। अब 96 और 3 का एलसीएम लेंगे, 96
1 प्लस यहाँ पर 32 इंटू 2 64, तो ये आंसर आ जाएगा 65/96।